भाई मैंने तो बिल्कुल खाटी देहाती सवाल आपके लिए रखा है। हम तो नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो फ्री बीज के बिल्कुल हिमायती नहीं है। ये इतना खजाना लुटाने की नौबत कैसे आ गई नवल शर्मा? जी 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 गरिमा जी, आपके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हुए मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि आपने अपने इंट्रो में जो जो बातें कही मैं उनका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। क्यों? क्योंकि यह रेबड़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी कल भी रेबड़ी के विरोधी थे और आज भी रेबड़ी के विरोधी हैं। हाँ। और जिसे आप रेबड़ी कह के प्रचारित कर रही हैं, हाँ। वह रेबड़ी नहीं है। वह सत्ता को बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का जरिया है। हाँ। और यह तय हुआ है बजट लोगों की जरूरत और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इसे तय किया गया। आपने बताया कि खजाने को लुटाकर, कौन सा खजाना लुट रहा है बताइए जरा? कौन सा खजाना लुटाया जा रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है कोई खजाना लूट रहा है। जितना बजट है बिहार सरकार का, उससे ज्यादा बिहार सरकार पर कर्ज है। चलिए, हो गया। अभी आपने आंकड़ा बताया कि बिहार पर 3,62,000, आपने आंकड़ा गलत बोला था, जरा उसको सुधार दीजिएगा। बिहार पर कुल कर्ज अभी 3,62,000 करोड़ है। हाँ। चलिए, तो हाँ, और आपने यह भी बताया कि लालू जी के जमाने में यह कर्ज 40,000 करोड़ रुपए था। 42,000 करोड़ 42,000 करोड़ था। तो आप ये दिखाना चाह रही हैं कि नीतीश कुमार जी की फिजूल खर्ची के चलते कर्ज राज्य पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप यही बताना चाह रही हैं ना? अब मैं आपको बता रहा हूं, लालू यादव की तुलना में आज, लालू यादव के कार्यकाल की तुलना में आज कर्ज बहुत कम है, बहुत ही कम है। आप पूरी तस्वीर जनता को बताइए ना, पूरा सत्य सामने रखिए। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि FRBM एक एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो प्रत्येक राज्य के लिए तय किया गया है, प्रत्येक राज्य के लिए तय किया गया है कि वह राज्य अपने कुल GSDP का 39.5% बोरोइंग कर सकता है। यानी कि सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट और GSDP का जो प्रोपोर्शन है वो 39.5% होना चाहिए। और अभी कितना है? अभी है 37%। पहली बात। दूसरी बात यह कि लालू जी के जमाने में कर्ज था 42,000 करोड़ रुपया। हाँ। लेकिन वह कुल GSDP का कितना था? वह GSDP का था गरिमा जी 54%। समझिए जरा, कहां 54%, कहां 37%? तो खजाने को लालू जी लुटा रहे थे या नीतीश जी लुटा रहे थे? अरे भाई, उस समय एक सेकंड में एडवोकेसी करने तो आरजेडी की बिल्कुल नहीं बैठी नवल शर्मा, लेकिन आंकड़ा जो, और मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आंकड़ा रखती हूँ। नहीं, रुकिए ना सर। जी जी बिल्कुल, मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने आंकड़ा रख दूं। उस समय हर बिहारी पर, प्रत्येक बिहारी पर कर्ज था 4,500 रुपए का। इस समय प्रत्येक बिहारी पर कर्ज है 24,000 रुपए का। जी जी, हो गया। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि प्रति बिहारी पर जो कर्ज है, हाँ। वह कर्ज राज्य के कुल कर्ज से विभाजित होता है। तो लालू यादव जी के समय कर्ज ज्यादा था, नीतीश कुमार जी की सरकार में कर्ज कम है। ये कैसे हो गया? बात है, मात्र 37%। भाई ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, राज्य की जनता में जितना कर्ज होगा। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे भी आपके चैनल को देख रहे होंगे जिनको अर्थशास्त्र की बेहतर समझ होगी, और आप खुद बेहद बुद्धिमान हैं और चीजों को जानती समझती हैं। मैं आपकी विद्वता का बड़ा प्रशंसक और कायल हूं। मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कि प्रत्येक राज्य के लिए जो समय सीमा तय की गई है ऋण लेने की, अपने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में, उसके अनुपात में, वो बिहार में बेहद कम है, 37%। आपको पता है बंगाल में कितना है? 38% अभी है। जम्मू कश्मीर में 51% है, पंजाब में 44% है। तो देखिए, जिसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, नवल शर्मा फिस्कल प्रूडेंस पर भी आऊंगी। भाई ये कर्ज साल दर साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये 2021 में 2,18,000 करोड़ था, फिर 2,37,000 करोड़ हो गया कर्ज। दरअसल 2021 की बात बता रही हूँ, 1,77,000 करोड़, 1,77,000 करोड़ था। हाँ, बिल्कुल आपकी फिर 2,57,000 करोड़ हो गया, फिर 2,93,000 करोड़ हो गया, फिर 3,19,000 करोड़ हो गया, और फिर 3,62,000 करोड़ हो गया। कर्ज तो बढ़ा है ना ओवर द ईयर्स। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं और आपके आंकड़ों से भी सहमत हूं। आप बिल्कुल सही आंकड़े बता रही हैं, लेकिन अभी 3,62,000 करोड़ का जो खर्च है, कर्ज है, वो बता रही है कि लालू जी के जमाने में 42,000 करोड़ था, और अभी इतना ज्यादा है। तो लालू जी के जमाने में राज्य के कुल GDP का 55% था,
और मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। और अभी जो है वो कुल जीडीपी का मात्र 37% है। तो किसके जमाने में कर्ज ज्यादा, लालू जी के जमाने में या नीतीश जी के जमाने में? पलट कर एक सवाल पूछ लेती हूँ। जी जी पूछिए ना। कि भाई जिस राज्य में 50% तो आरक्षण हो पंचायती निकाय में और नगर निकाय में, 35% पुलिस फोर्स में आरक्षण हो और 35% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण हो और इतना सशक्तिकरण हो गया सुशासन की सरकार में, तो ये 10-10 हजार फिर किन महिलाओं को बांट रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, आपने सवाल बदल दिया। चलिए, तो पहला तो ये आपका सवाल कट गया कि बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, यह सवाल आपका खंडित हो गया। दूसरा सवाल आपने पूछा कि इसकी क्या सवाल अभी बना हुआ है। पहले मैं ये नवल शर्मा जितनी घोषणाओं का जिक्र कर रही हूँ, मुझे बता दीजिए, सशक्तिकरण तो हो गया था ना महिलाओं का? भाई आरक्षण दे दिया 50%, पुलिस फोर्स में आ गई 34% महिलाएं, बिहार सबसे ज्यादा महिलाओं वाला प्रदेश बन गया पुलिस फोर्स में। सुन लिए गरिमा जी, सुन लिए। सवाल छोटा होना चाहिए, तब तो जवाब लंबा होगा। अरे भैया मुझे तय करने दीजिए ना। नीतीश कुमार जी ने जो भी घोषणाएं की हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यदि आप टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रही हैं कि चुनाव के पहले आपने ऐसी घोषणा क्यों की, क्या बिहार में पर्याप्त मात्रा में महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है कि आपको 10,000 रुपए देने की आवश्यकता आन पड़ी? आपका कंसर्न यही है ना? तो पहली बात तो यह कि चाहे वह महिलाओं के लिए की गई घोषणा हो, 125 यूनिट बिजली फ्री हो, जो भी घोषणाएं हैं वो सारी घोषणाएं 2025-26 के बजट में लाइन आइटम के रूप में पहले से दर्ज है। आप लाइन आइटम को बढ़िया से समझती होंगी। दूसरी बात है कि नहीं, गोल कर गए आप नवल शर्मा। आप कह रहे हैं 25-26 के बजट में दर्ज है, वो तो आपने सप्लीमेंट्री बजट में ऐलान किया। के बजट में दर्ज होता है। हाँ एग्जैक्टली। ना तो ये 25-26 सरकार आप चला रहे हैं। एक सेकेंड, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की इतनी आवश्यकता थी, पहली बात तो मेरा सवाल आप गोल कर गए। जिस राज्य में महिलाएं इतनी सशक्त हों कि आरक्षण पाती हों, देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में, पुलिस फोर्सेस में, पंचायती निकाय में, नगर निकाय में, भाई क्यों आप खैरात बांट रहे हैं 10-10 हजार रुपए की? आप सवाल ही केवल पूछ रही हैं, आप बोलने नहीं। इससे अगर आप बोलने नहीं देंगी तो आपकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। इसका भी गरिमा जी ध्यान रखिएगा। जवाब देने का मौका दीजिए। जिसको आप बांटना कह रही हैं, मैं उसे महिला सशक्तिकरण और दीर्घकालिक सामाजिक निवेश कहता हूं। लॉन्ग टर्म सोशल इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूं इसे। कैसे? आप यदि महिलाओं को ये एक तो कि हम नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया शुरू की वह कंटिन्यूटी में अभी भी चल रही है। उसकी कंटिन्यूटी आप ये बताइए ना कि जब बालिका साइकिल और पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की घोषणा हुई थी, उस समय बिहार में कौन सा चुनाव था? तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और महिलाओं के सशक्तिकरण का ही एक ये हिस्सा है। एक दूसरी बात यह कि जो भी घोषणाएं की गई हैं, सारी घोषणाओं के पीछे वित्तीय अनुमोदन है या नहीं है? ये पैसा बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी नवल शर्मा कि भाई आपको लगा कि महाराष्ट्र में 1500 रुपए से सरकार बन गई। सुनिए ना, महाराष्ट्र में 1500 रुपए से सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में 1200 रुपए से बन गई, दिल्ली में 2500 रुपए से बन गई। 10,000 पर तो चमत्कार हो जाएगा। देखिए नहीं, देखिए गरिमा जी, पहली बात की शब्दावली को सुधारने की जरूरत है कि बांट रहे हैं। बांटा जाता है खैरात, जो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मैकेनिज्म के दे दिया जाता है। यहाँ तो वित्तीय अनुमोदन है, कंटिन्यूटी है और पूरा विजिलेंस मैकेनिज्म है कि महिलाएं उस 10,000 रुपए से क्या करती हैं। 6 महीने के बाद मूल्यांकन होगा। तो क्या आप चाहती हैं कि बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना बंद कर दिया जाए? अरे सर, कोई सर्वे किया क्या नवल शर्मा? आपने कोई सर्वे किया कि 75 लाख एक बार, 25 लाख एक बार, 21 लाख एक बार? मुझे बता दीजिए वो कौन सा सर्वे बिहार सरकार ने किया जिसके आधार पर महिलाएं चिन्हित हुई कि इन महिलाओं को रोजगार की जरूरत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जानती होंगी कि जीविका दीदियों के द्वारा यह योजना संचालित किया जा रहा है, वो लाभार्थी और नीतीश कुमार जी ने समय समय पर महिलाओं के लिए ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। आपको पता होगा गरिमा जी, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी की जो भी योजना है वह, मैं वही बता रहा हूं कि सत्ता बचाने के बजाय समाज को बदलने का प्रयास है और सब कुछ सामाजिक न्याय और लोगों की जरूरत के हिसाब से तय होता है। रेवड़ी में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं, यहाँ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, कोई सर्वे किया क्या बिहार सरकार ने नवल शर्मा? भाई आपने चिन्हित तो किया होगा ना। सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। 3,49 लाख वोटर हैं बिहार में, सही कह रही हूं? ये आंकड़ा तो सही है ना मेरा? अरे आपके सारे आंकड़े सही हैं, मुझे आपके किसी आंकड़े से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, 3,49 लाख महिला वोटर हैं। 1,21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चले गए।
किन महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसका कोई सर्वे हुआ या फिर कुछ दिन पहले घोषणा हुई और बामुश्किल 5 दिन बाद 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे चले गए? नहीं गिरमा जी, पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी बेहद ही बुद्धिमान राजनेता माने जाते हैं, और आप स्वीकार करें या ना करें, नीतीश कुमार जी की राजकोषीय बुद्धिमत्ता का मैं कम से कम कायल हूं, उनके फिस्कल प्रूडेंस का कई सारे अर्थशास्त्री कायल हैं। जो भी घोषणाएं की गई हैं वो सबके पीछे सुविचारित और विवेकपूर्ण नीति है, और बिना किसी सर्वे के और बिना किसी गहन विचार विमर्श के ऐसी घोषणा संभव ही नहीं है। बता दीजिए हमारे लिए मुद्दा आउटकम है कि सबसे बड़ा सवाल के मंच पर बता दीजिए। नहीं तो ऐसे कैसे आप ऐसे कैसे नहीं ऐसे घोषणा संभव ही नहीं है। और दूसरी बात है कि सारी बताइए ना कौन सा सर्वे हुआ सर? ये अचानक की गई घोषणा है, ये अचानक की गई घोषणा है। बजट में इसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है। तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? फिर बता दीजिए कौन सा सर्वे हुआ? मैं आपके किसी सवाल से हमको कोई हिचकिचाहट नहीं है। सारी बातें बजट में दर्ज हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट को खोल कर देखें, आपको सारी चीजों की बिल्कुल ही बारीक जानकारी मिल जाएगी। और जिसे आप बार बार बता रही हैं कि महिलाओं को प्रलोभित करने के लिए नीतीश कुमार जी योजना ला रहे हैं, देखिए प्रत्येक राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था भी होता है। राज्य का काम केवल गवर्नेंस डिलीवर करना नहीं होता है, बल्कि राज्य का लोक कल्याणकारी पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। तो और नीतीश कुमार जी की खासियत है कि पहली बार जेडीयू को यह समझ में आ रहा है कि पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दें। जिस फ्री बिजली का विरोध करते थे नीतीश कुमार सदन में, पहली बार ये याद आ गया कि 125 यूनिट बिजली कर दें। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की हुंकार भरी जाती थी, अब उन महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत भी महसूस हो गई। ये